और अभी आप जाएंगे तो देखो कि नहीं। लीडर को कन्वे करना भी जरूरी है, ये कानून है। इसको ऐसे हो गया है, लेकिन आपका भी ऐसे होने जा रहा है। आज का मकसद ये है, ये प्रेजेंटेशन आप कंपनी के लिए हम लोग का जो जुरिडिक्शन में बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। माउंट का हिसाब अपना प्रोफेशन में ये सब अपडेट करता है, इसलिए इसको इंटर कोऑर्डिनेशन बिटवीन ऑल स्टेक होल्डर्स क्योंकि नींव को रूप को बनाता है, लेकिन होता नहीं है। लेकिन हमारा जैसे तो ये आपने सभी को ऑफिसर में भी क्यों घर बनाया? आपने बनाने से आपका बच्चा बनेगा, आपका रिलेटिव बनेगा। इसलिए ये टॉपिक जो है, सर्किट जो है, सभी का है। शक्ति भी होती है जहाँ अभी प्रेजेंट ऑनगोइंग जो ब्रिज बना है, माया गंगा ब्रिज। जैसे कि आज आप लोग का जो बैनर से पता चल रहा है, आप लोग का ईटानगर प्लानिंग अथॉरिटी का तरफ से आज मीटिंग हो रहा है। जो प्लानिंग है वो 2031 के लिए है। काफ़ी हम भी मीटिंग में अटेंड किए हैं, काफ़ी सारा बात सामने आया है। तो पहले तो हमें बताइए कि आज आप लोग क्या क्या पॉइंट्स को लेके आज हमें डिस्कशन करेंगे। रिसेंटली ऐसा हुआ है कि विथ सडन इन्फ्लक्स ऑफ द पॉपुलेशन फ्रॉम मेनी अदर डिस्ट्रिक्ट्स इन द कैपिटल सिटी, देयर हैज़ बीन ह्यूज क्योस of basic infrastructure and utilities। जो हम फैसिलिटीज़ होना है अर्बन में तो बहुत क्योस में है। जैसा देयर इज़ डिमांड फॉर वाटर सप्लाई हैज़ इंक्रीज्ड, डिमांड फॉर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर हैज़ इंक्रीज्ड, डिमांड फॉर पावर सप्लाई हैज़ इंक्रीज्ड। सो देयर इज़ अगेन रेंटल हाउसेस आर नॉट अवेलेबल इन द सिटी। तो और भी बहुत सारा इश्यूज़ है। और हमारा ख़ास करके जो ट्रैफिक है हमारा बहुत एक अभी रिसेंटली एक मुद्दा है कि ट्रैफिक कंजेशन बहुत है। तो ये सब को रिमूव करने के लिए हम लोगों को पब्लिक का सपोर्ट चाहिए होता है। तो विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द स्टेक होल्डर्स एंड द पब्लिक ये सब पॉसिबल नहीं होता है। सरकार लाख चाहेगा कि हम इनको ठीक करेगा, लेकिन जब तक पीपल्स पार्टिसिपेशन नहीं होगा इसमें कुछ होने वाला नहीं है। तो इसीलिए आज का जो मीटिंग है डीसी साहब ने ईटानगर प्लानिंग अथॉरिटी की तरफ से बुलाया है। तो इसमें हम लोग कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर हम लोग आज कर रहे हैं पब्लिक के साथ में। पीपल जो लोकल पीपल है उनके साथ में कॉन्फिडेंस बिल्डिंग पहले करना होगा। इनके बाद में हर एक मुद्दे पे, हर एक इंफ्रास्ट्रक्चर पे हम डिटेली डिस्कस करना होगा। जैसे कि यहाँ में देखा जाए तो एक आईएमसी का भी एक रोल होता है। तो आज देखा जाए तो मेयर सर प्रेजेंट नहीं है, जबकि इतना इम्पोर्टेंट मीटिंग है सर। हाँ, वो उनका अपना बात है। क्यों डेफिनेटली मैं भी एक इन्वाइटी हूँ एक्चुअली। तो डीसी ने उनको यहाँ इनवाइट तो किया हुआ है एज़ पर द मीटिंग लिस्ट। ही वाज इनवाइटेड, वाई इज़ नॉट देयर, दैट इज़ अदर कास्ट। बट उनको आना चाहिए था जब गवर्नमेंट के साथ में बैठ के, बिकॉज डीसी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द गवर्नमेंट। तो उनको यहाँ आके डिस्कस करना चाहिए उनका जो इश्यूज़ है आज रख के एक। क्योंकि प्लानिंग, व्हेन वी से प्लानिंग अथॉरिटी, इट इज़ नॉट ओनली अर्बन। ऐसे मैंने जैसे बताया कि इट्स इंक्लूड सम पार्ट ऑफ द पेरिफेरल सबअर्ब्स ऑल्सो। सो दोनों मिलके ही इसको एज एन स्टेक होल्डर डिस्कस करना चाहिए। एंड व्हाट एवर इश्यूज़ आर देयर, जब तक डिस्कस नहीं करेगा तो सॉल्यूशंस पता नहीं चलेगा। तो आफ्टर डिस्कशन क्या इश्यूज़ है एग्जैक्टली, हाउ टू टैकल दिस इश्यूज़ इन द सिटी, उनको डिस्कशन करके ही हम लोग सॉल्यूशंस दे पाएगा। तो डेफिनेटली ही शुड हैव बीन हियर। सर जैसे कि आपने अगर रेंटल का बात कर ही दिया है तो सर यहाँ का जो रेंट है काफ़ी हाई है। लास्ट ईयर जब सर का डीसी सर का ट्रांसफ़र होने से पहले ये मुद्दा उठाया गया था रेंट को लेके, लेकिन सर फिर दापोरी जो चले गए थे। तो उसका बाद अभी फिर उसको लेके आपसे ही हम सवाल करना चाहेंगे। काफ़ी स्टूडेंट है जो रेंट ढूंढते हैं, तो उनका वही कहना है कि जो सिक्योरिटी फ़ी है और रेंट है काफ़ी हाई है। तो आप लोग की तरफ से एक पर्टिकुलर क्यों फिक्स या फिर नोटिस निकाला? हाँ, डेफिनेटली ये इसी को गवर्नमेंट सरकार ने, हमारा ये स्टेट सरकार ने जो रेंट एक्ट है, रेंट एक्ट हमने बना दिया है। इट्स ऑलरेडी बिन पास बाय द असेंबली। ना उनका अंदर में हाउ टू मेक दोस वर्क, तो उसके अंदर में हम लोग ये टेनेंसी एक्ट के अंदर में हम लोग टेनेंसी रूल्स बना रहा है। तो आने वाला 1-2 महीना में शायद सरकार, एक्चुअली आई शुड बी नॉट डिस्क्लोजिंग, और टेनेंसी रूल्स जो है हम 1-2 महीना में लेके आएगा। वो आने से जो लैंडलॉर्ड और जो टेनेंट के बीच में जो रिलेशन होना है, जो रेंट रेगुलेट होना है, वो डेफिनेटली हो जाएगा।
I am aware, much aware that such cases are very much there in the market, even some pending in the court also. तो ये सब इश्यूज जो है रूल्स निकल जाने के बाद में रेंट जो एपेलेट हम लोग उसमें अथॉरिटी क्रिएट करेगा, रेंट ट्रिब्यूनल बनाएगा, तो वो इश्यूज सॉल्व हो जाएगा। जैसे कि आप लोग का तरफ से अगर इम्पोज हो गया तो आप लोग का तरफ से क्या चेक किया जाएगा कि घर घर में ऐसा रेगुलेट हो रहा है क्या? क्योंकि बहुत मुश्किल से रेंट मिलता है। हाँ। तो उसमें कोई जो टेंटेड होता है बाहर निकालने मन नहीं होते क्योंकि नहीं, एंटायर सिस्टम है। पहले समझना है टेनेंसी एक्ट में क्या है कि लैंडलॉर्ड और जो टेनेंट का है ना, उनका अपना विलिंग में उन लोग पार्टिसिपेट करता है, तो उनका बीच में एग्रीमेंट साइन होगा। इट विल बी अ डॉक्यूमेंट, बिकॉज अभी जो टेनेंट जो हमारा सिस्टम है, प्रेजेंट सिस्टम ऑफ टेनेंसी, इसमें कोई रिटन डॉक्यूमेंट रहता नहीं है। तो सरकार को भी पता नहीं चलता है ना कि किसके घर में कौन टेनेंट रह रहा है। तो एक्चुअली आपके घर में किसी के घर में कोई टेनेंट रह रहा है तो सरकार को पता चलना चाहिए, हमारा लॉ एटलीस्ट डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी को पता चलना चाहिए। तो दैट इंफॉर्मेशन उसमें सिस्टम में हम लोग लेके आ रहा है। एंड दूसरा बात है, जहाँ तक का है रेंट जो टेनेंट को है, आधी रात में भी यहाँ आप चले जाओ, दिस काइंड ऑफ थिंग इज़ हैपनिंग, तो उसको प्रोटेक्शन मिलता है। और दूसरा बात है कि कुछ टेनेंट्स जो है वो 20 साल 30 साल से वो छोड़ता नहीं है और सेम फीस में वो लगा रहता है, सेम रेट में लगा रहता है, तो उनको लैंडलॉर्ड को भी प्रोटेक्शन देना। तो इस नया जो रूल्स आएगा उसमें बोथ साइड्स को प्रोटेक्शन मिलेगा। एबव ऑल उनका जो भी चीज़ है, जो भी उनका इश्यूज़ है, देयर विल बी बॉडी कॉल्ड ये टेनेंट, ये क्या बोलता है, एपेलेट अथॉरिटी, रेंट अथॉरिटी, जिसका जो डिप्टी कमिश्नर होगा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, एंड इसका बाद में ये हमारा SDO लेवल पे, CO लेवल पे हमने ऑलरेडी कर रखा है। और उनका जो स्पीडली उनका जो जस्टिफिकेशन करने के लिए हमने फिर उनका कोर्ट भी, रेंट कोर्ट भी हमने उसमें ऑलरेडी प्रोविज़न दे रखा है। तो आई थिंक दोस इश्यूज विल बी फाइनलाइज्ड विद आफ्टर नोटिफिकेशन ऑफ दिस रेंट रूल्स, टेनेंसी रूल्स। आज आप लोग का एक जो आप ही मीटिंग को चेयर कर रहे हैं, काफ़ी आप लोगों ने टॉपिक का बारे बोला, जैसे कि रोड हो गया, पानी हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, और अभी जैसे कि सर ने मेंशन किया कि पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से रेंट नहीं मिल रहा है। तो टाउन प्लानिंग में सर आज आप लोगों ने अभी तक जो आप लोगों ने डिस्कस किया उसको लेके थोड़ा हमारे जो व्यूअर्स होंगे उसको भी हाईलाइट कर दीजिए। एक है कि आपने जो रेंट का बात कर रहा है, ये एक दूसरा इशू है। ऐसे इश्यूज़ काफ़ी चीज़ें हैं, जैसे आपका बिजली है, पानी है। तो जैसे आप लोग पता है नाहरलगुन में पानी का इशू था, तो अभी आज शाम तक नहीं तो कल सुबह तक वो लोग पानी डाल देंगे। ऐसे कुछ इश्यूज़ है जो रेंट जैसे है। अभी ट्रांसपोर्ट में जो ऑटो टेम्पो ट्रैकर लोग का बारह है, ये एक अलग ही इशू है। और आज का मीटिंग जो है ये टाउन प्लानिंग अथॉरिटी, जो ईटानगर प्लानिंग अथॉरिटी जो असेंबली से पास होके और अभी ऑलरेडी अथॉरिटी ईटानगर डेवलपमेंट अथॉरिटी जो ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूट हो गया अंडर द चेयरमैनशिप जो डिप्टी कमिश्नर, तो उसका ही मीटिंग है। क्योंकि इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए लोगों का पास ये मैसेज जो है जाना चाहिए। तो इसलिए आज जितना भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स इंक्लूडिंग MLA, मेयर, कॉरपोरेटर और जिला परिषद मेंबर, क्योंकि ये जो कैपिटल का जो प्लानिंग अथॉरिटी का जुरिडिक्शन जो है आपको यूपीआ DC का अंदर में जो दोईमुख है उस तरफ आगे तक है, फिर यहाँ से अभी पुमा बस्ती तक, वहाँ तक चला जाता है। जिसका कारण से आज सभी स्टेक होल्डर्स को बुलाया, कॉरपोरेटर्स लोग को बुलाया, वार्ड मेंबर लोग को बुलाया, देन मार्केट कमेटी को भी बुलाया, और सीनियर सिटीजन्स जो भी यहाँ आना चाहता है सभी को इनवाइट किया, ताकि ये मैसेज सभी का पास चला जाना चाहिए। जो अनऑथोराइज कंस्ट्रक्शन जो आगे हो गया है उसको हम अभी बाद में देखेंगे, लेकिन इमीडिएट अभी जो भी कंस्ट्रक्शन करता है बचा कुचा है, हम उसमें प्लानिंग का जो आइडिया है, टेक्नोलॉजी है या साइंस है, वो देना चाहता है, ताकि आने वाला जो लोग है वो तकलीफ़ ना हो। क्योंकि अभी आप देखिएगा, अभी यहाँ से भी आप पीछे देखिए, सभी बिल्डिंग जो कंस्ट्रक्शन किया हुआ है सभी लोग स्पेस देके नहीं किया है।
तो सनलाइट है, एयर है, स्पेस होना चाहिए अपना बैक साइड में सेट बैक, उसका बाद आपका जो ड्रेन जो निकलता है उसका कहाँ जाएगा, सारा चीज़ तो बनना चाहिए। तो आने वाला समय के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि ये रूल्स जो हमारा स्टेट गवर्नमेंट ने असेंबली में पास हुआ है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए आज का मीटिंग है। जैसे कि सर आपका बात में जैसे कि आपने कहा कि टेम्पो ट्रैकर जो इशू अलग बात है, लेकिन रिसेंटली ही एक मीटिंग पास किया था पूरा ट्रांसपोर्ट ऑफिसर और सीवीओस लोग का साथ में, तो उसमें जो आप लोग का रेट पास हुआ था अभी तक काफ़ी पब्लिक दुखी है कि नहीं देखो ये नहीं, एक हमने एक वीडियो कॉल देखा है, उसमें लो का ऊपर में ये वीडियो था, आप लोग भी देखिए। उसमें ये फॉरेन कंट्री का था, तो लो का जो प्रोफेसर है वो जो फैकल्टीज जो लो का बारे जानने के लिए आया था, उनको एक लेडीज़ को बोलता है कि आप ना मेरा ये लेक्चर आप नहीं बैठेगा, आप बाहर जाइए बोला है। तो बोला हम क्यों, हम समझ में ही नहीं आ रहा है आप क्यों ऐसे बोल रहे हैं। नहीं तुम जाओ, नहीं तो मैं लेक्चर नहीं दूंगा। तो वो बेचारा बाहर निकल जाता है। जाने का बाद उन्होंने सभी को बोला है कि हम लो किस लिए बनाते हैं, लो जो है हम इसको रेगुलेट करने के लिए बनाते हैं, ह्यूमन बिहेवियर को रेगुलेट करने के लिए, जस्टिस देने के लिए। मेरा यहाँ जो ये एग्जांपल क्यों दे रहा है, मैंने जब ये रेट को बनाया 2 साल पहले विथ कंसल्टेशन ये जो आपका ट्रांसपोर्ट फेडरेशन, तो उसको बना के हम लोगों ने दिया था। 1 साल सेक्रेटरीट में रह गया, गायब हो गया। देखिए सेकेंड टाइम भेजा, नहीं हुआ, तो लास्ट में जब कैसे कैसे करके हम लोगों ने निकाल लिया, तो उसको दे दिया था, लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है। फिर रिसेंटली भी फिर हमने इसी रेट को हमने इम्प्लीमेंट करने के लिए बोला गया। तो इसमें क्या है, मेरा बहुत से साथी है, हमारा सोशल मीडिया में दोस्त है, उन लोगों ने क्या किया, मैं एक लेडीज़ का नाम नहीं लूँगा, उन्होंने क्या किया, वहाँ से पैसा मांगा, उन्होंने मेरा रेट को दिया, फिर वो ट्रैकर ड्राइवर नहीं माना, बोला हम वही देगा, नहीं तो हम नहीं जाएगा। से आपको 100 रुपया का दिया है, आपको 50 रुपया वापस देना है, जब तक 50 रुपया वापस नहीं देगा हम नहीं जाएगा। ये जो है डीसी ने जो गवर्नमेंट ने रेट बनाया इसी में हम जाएगा। तो जो ऑडियंस देखा है, वीडियो तो नहीं बनाया, उन्होंने मुझे बताया कि उसको 50 रुपया ही लेना पड़ा। मेरा कहने का मतलब हमने बना दिया, ये जो जाता है उनका ड्यूटी होगा ना, उनका ड्यूटी होगा कि हमारा ऑर्डर को वो भी फॉलो करना है। सिर्फ वो ट्रैकर ड्राइवर नहीं है, जो जा रहा है वो भी तो इंसिस्ट करना होगा कि ये कानून है, सरकार का रेट है, हम इसी में जाएगा। तो उन्होंने फिर वो 50 रुपया में गया है। ऐसे करके बहुत से एग्जाम्पल है जो अभी हमको बताता है। तो अभी रेंट का बात करेगा, रेंट को भी ऐसे तो रेंट कितना देना है नहीं देना है वो कानून में नहीं होगा। तो इसको रीजनेबल रेट हम लोग कोशिश कर सकता है, लेकिन जो रेंट देने वाला है वो नहीं देगा, सवाल उसी में है। हम भी दिल्ली में हम अपना के लिए, मेरा बच्चा के लिए हमने रेंट दूना, तो उनका रेट में ही हमको मानना पड़ता है। रेट को नहीं मानने से तो फिर वो तो हमको नहीं देगा। तो यहाँ एक अलग चीज़ है, जो टेम्पो ट्रैकर में तो आप उठ जाता है पहले, उसका बाद में पैसा देता है, लेकिन रेंट में ऐसे नहीं है। पहले आपको बातचीत करके एग्रीमेंट ड्रॉ करना होता है। सिर्फ रेंट का जो लॉ है, इसमें क्या होगा कि आपको रेंट दिया 1 साल के लिए, लेकिन आपको अचानक से खाली करो बोलेगा, तो भी ये केस रेंट का लॉ जो है आपके लिए वो प्रोटेक्शन देगा। या आपने 1 साल के लिए लिया, 2 महीना पहले घर सर तोड़ के आप चला जाएगा, उसके लिए ये रेंट का लॉ एप्लीकेबल है। इसलिए हम लोग का जो कोशिश करने से भी अगर मालिक जो है उसी रेंट में नहीं देता है, तो इसका थोड़ा से ऑर्डर का कोई वैल्यू नहीं होगा। तो ऐसा है सर। जैसे कि सड़क का भी बात छेड़ी गई, तो जो सड़क का हम लोग का जो पैकेज ए बना था, जो आई थिंक यहाँ से जाने से राइट साइड का पूरा डेवलपमेंट, हाँ यस उसका रेनोवेशन सर। नहीं, ये हमारा नॉलेज में है, काफ़ी आप लोगों ने फॉलो अप करते हैं, तो बातचीत होते रहता है। और उसका मुताबिक से हम लोग कल जो 30 का जो मीटिंग है, ये एक सोशल ऑडिट है, पब्लिक ऑडिट है, इलेक्टेड लीडर लोग आना चाहिए। आज का आपका चैनल का माध्यम से मैं बोलूँगा कि
all the elected leaders should come because they are answerable ना. हम लोग तो गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, they are the government, local government और कोई भी हो लीडर, इलेक्टेड लीडर लोग उन आंसरेबल होता है ना. तो उन लोग अभी जो आप सवाल कर रहे हैं इसको तो यहाँ में मैंने पूछने दूंगा. 3 तारीख का मीटिंग जो है बेसिकली हर डिपार्टमेंट को मैं बुला रहा हूँ ताकि इस प्रकार का सवाल जैसे हाईवे आएगा, हाईवे को जो कॉर्पोरेटर होगा, पंचायत लीडर होगा, एमएलए होगा, मेयर होगा, तो वो पूछेंगे इन प्रेजेंस ऑफ यू. आप भी सुनेंगे, आप भी देखेंगे कि ये सवाल वो पूछेगा किस लिए नहीं हो रहा है. तो मेरा तरफ से एज ए डिप्टी कमिश्नर, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एज ए रिप्रेजेंटेटिव इन द डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट का तरफ से हमने उनको मीटिंग बुलाया. आप रिकॉर्ड देखेगा, उनको रिक्वेस्ट किया है कि इसको जल्द से जल्द करना है. तो उनका कहना था कि बारिश है, मौसम ठीक नहीं है वगैरह वगैरह, तो करना चाहिए, करेगा होगा ज़रूर. नहीं करेगा तो यहाँ मैं इसलिए आज भी मेरा जो मीटिंग है ये बिना खर्चा का इधर लगा रहा हूँ. तो उन लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि बहुत गर्म है, उनको एसी जो हॉल होता है वहाँ में डालने के लिए. मैं तो ये मीटिंग जो है महीना में 2-3 बार में करूँगा. आप लोगों का जो सवाल को जवाब को मैं इसको यहाँ बुलाऊँगा, जो दुख तकलीफ है उसको पूछने दूँगा. तो इसलिए मैं ये बहुत गर्म है, मुझे भी बहुत गर्म लग रहा है, आप लोग को भी गर्म लग रहा होगा. तो ये सरकारी काम है, पब्लिक का इंटरेस्ट का काम है. गर्मी हो सर्दी हो बैठ के जवाब देना चाहिए. तो 3 तारीख को आपका जो हाईवे का भी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को भी बुला रहा है और कोशिश करेगा कि वो आए. हमारा तरफ से तो बुलाया गया है और जो इश्यूज है उसको पूछा जाएगा. Not everything in life needs an effort. Some things are just as easy as a click. Now get your favorite food at your doorstep from the best restaurants in your city. Served hot, straight from the kitchens of your favorite eateries to the plates in your homes, just with a touch of your fingertips. We at AP Eats are all set to fulfill your craziest food cravings. So, what are you waiting for? Order now from AP Eats, the fastest online food delivery service of Arunachal. COD and online payments are also available. Download the app now.